नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अब से अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता वाला फेस्टिवल था छठ महापर्व, तो हो सकता है आप लोग उसमें इंगेज्ड होंगे, तो समय नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन अब सारे पर्व खत्म हो चुके हैं और एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में एक वादा करिए हमसे कि कुछ भी हो जाए, हम रिजल्ट के आउटकम के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो एग्ज़ाम का एक-एक पल कैसे हम अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, उस पर होना चाहिए। तो तैयारी पर फोकस रखिए, ना कि आउटकम पर। तैयारी अच्छी होती चली जाएगी तो आउटकम अच्छा होगा ही। अभी भी आपके पास समय है, पूरा अच्छे से आप सिलेबस रिवाइज करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आपको बताया है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, वो हम करवाने वाले हैं। तो एक महीने हम पीछे चले गए हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का हम कुछ अनदर पीडीएफ का इंतजार कर रहे हैं और अगर वो आ जाएगा तो हम उसे भी कवर करवाएंगे। तो फिलहाल आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर का इसमें कवर होगा। और जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉट ओनली फ्रॉम वन बट अदर मैगजीन्स, मोर देन वन मैगजीन्स, वहां से भी हमने फैक्ट निकाला है। तो बस आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, और वादा करिए हमसे कि यस, वी विल बी स्टडिंग इन डेप्थ फॉर द कंटिन्यूअस रिमेनिंग 30 डेज। ये आपको बिलीफ सिस्टम हमसे करना पड़ेगा, तभी आप कमिट हो सकेंगे। सो आर यू रेडी? टाइप करिए कमेंट में यस, आई विल बी फोकसिंग मोर एंड मोर। सो आज के सेशन में हम पूरा 8 पेज का पीडीएफ है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट विल बी कवरिंग द होलिस्टिक एमसीक्यूज दैट कैन बी फॉर्म्ड फॉर द एग्जामिनेशन। एक एक करके देखते हैं, आप अस्थिर से सुनिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जरूर आप जुड़े। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एआई बेस्ड फैशन मॉडल, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया के ओल्डेस्ट टेक्सटाइल रिटेल कंपनी शिमैटी का। नाम क्या है? ईसा रवि। ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा है टेलीग्राम पर। नाउ नेक्स्ट, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्रांड फाइनेंस, कौन है? अमूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लोरल ट्रिब्यूट पेश किया जैम साहेब मेमोरियल, जो कि नवनगर में है, जब वो कौन से देश का यात्रा किए थे? तो पोलैंड। उसके बाद भारत ने जापान के साथ मिलकर ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। ये भी हमने क्वेश्चन पूछा है। फिर नेक्स्ट है नेशनल साइंस अवार्ड 2024, जो हाल फिलहाल में दिए गए थे, कितने साइंटिस्ट को दिया गया है? याद रखेंगे, 32। उसके बाद ओल्डेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, 117 वर्ष की उम्र थी इनकी। नाम क्या है? मारिया ब्रैनयास। कहाँ की है ये? स्पेन की। अच्छे से याद रखेंगे इसे। उसके बाद देखिए, कौन सा वो राज्य है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है बाय ऑर्गेनाइजिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्राम सभा एक दिन में? वो है आंध्र प्रदेश। ये भी हमने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाती हैं, उसका नाम है मित्र शक्ति। और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज के नाम हमने बता दिए हैं जब हमने स्पीडी का करंट अफेयर्स आपको डिस्कस करवाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमने करवा रखे हैं। ओके, उसके बाद देखिए, सेफ द मिशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, किसको अपॉइंट किया गया था? सत्य प्रकाश संगवान। ये सेफ द मिशन होता क्या है? बेसिकली जो नेशनल टीम है, जैसे पेरिस के लिए जो भी टीम गई होंगी, तो उसको लीड करने वाला जो इंचार्ज होता है, उसी को सेफ द मिशन कहते हैं। तो इंडिया के तरफ से
सत्य प्रकाश संगवान। और ये मैंने रेड कलर में इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि जहां जहां आप रेड कलर देखेंगे ना, वो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड ही है, स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो अलग से पेरिस ओलंपिक के बारे में मैं आपको जरूर एक पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, तो आप वहां से होलिस्टिकली कवर कर लें, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। उसके बाद देखिए, टॉप सेंट्रल बैंकर अवार्ड किसे मिला है, ग्लोबल लेवल पर यहाँ बात हो रही है, शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने होस्ट किया है, यूएई। अच्छे से ध्यान रखेंगे इसे भी। उसके बाद देखिए, जो दैरुस विशार है, इन्होंने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन टी20 में, यानी कि 39 रन बनाए हैं और एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए हैं, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, हु टुक ओवर द न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई, तो एसबीआई के नए चेयरमैन चलना श्री वशालू शेट्टी, नाम अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल किसने जीता है, बांग्लादेश ने। उसके बाद देखिए, फिर से रेड कलर में आया है, इसका मतलब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जो आपका ओपनिंग सेरेमनी हुआ था पेरिस पारा ओलंपिक 2024 का, तो उसमें जो फ्लैग बेयरर रहे हैं वो है सुमित अंटिल, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, सो दैट जो महिलाएं हैं जो वर्क प्लेस में काम करती हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, वो नाम है सी बॉक्स, SHEC बॉक्स। ओके। उसके बाद देखिए, नेपाल की सिटी जो WHO की तरफ से डिक्लेयर हुई है एज द फर्स्ट एंड एशियाज सेकेंड मोस्ट हेल्दी सिटी, वो है आपका धूली खेल। कैसे याद रखेंगे, धूली वैसे तो पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर हेल्दी सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद देखिए, ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर, सबसे पुराना, मतलब सबसे उम्र दराज इंडियन स्विमर जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है, वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। अब मैप में जाके आप इंग्लिश चैनल ढूंढेंगे कि इंग्लिश चैनल कौन से वाटर बॉडीज के बीच में है, और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। उसके बाद देखिए, 8th वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 कहाँ पर होने वाला है, दिस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 90% श्योर है कि आ ही जाएगा। तो राजगीर, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार में, और यहीं पर आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट भी किया था। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन पूछ ही दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, इंडिया ने अपना पहला इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया गोवा में, नाम क्या है, समुद्र प्रताप, अच्छे से याद रखें। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट में कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वो है आपके डॉक्टर टीवी सोमनाथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद फिर से आप देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया है, तो जो 33rd पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ, उसमें भारत का जो पोजीशन है उतना खास नहीं रहा टोक्यो ओलंपिक के कंपैरिजन में। तो आप देखेंगे कि इस बार भारत को 71st रैंक मिला है। पहला रैंक यूएसए को, जिसने 126 मेडल हासिल किया है, तो ये 126 मेडल भी याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, लेकिन इंडिया का रैंक 71st है। और टोटल कितना मेडल जीता है भारत ने, तो 6 मेडल, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो ओलंपिक्स है, चाहे पैरा ओलंपिक हो या फिर पेरिस ओलंपिक हो, इसके अलग से हम आपको पीडीएफ देंगे समराइज करके, ताकि एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर हो जाए, क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो फिर आप सॉल्व कर सके। तो आपको अगर इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर सपोर्ट। ओके। उसके बाद देखिए, भारत का पहला राज्य जिन्होंने सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, वो है महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए,
जो आपका लद्दाख यूटी है, उसमें 5 नए डिस्ट्रिक्ट इनेगोरेट किए गए, उद्घाटन किए गए, ये ध्यान रखना है। ओके, कितने? तो 5। उसके बाद देखिए जो नेस्कॉम है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? सिंधु गंगाधरन। नेक्स्ट, भारत बायोटेक, इन्होंने कोलोरा के लिए, बोलते हैं, कोलेरा के लिए वैक्सीन लॉन्च किया है जिसका नाम है हिलकॉल, BB-V131। तो हिलकॉल में आप कॉल से याद रख सकते हैं कोलेरा, तो ऐसे आप इंटरलिंक करिए तो चीजें याद रहेंगी। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन बनाए गए हैं जय शाह, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। नेक्स्ट, ये जो बुक है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये लिखा किनके द्वारा गया है? भीम सिंह, जो कि राज्यसभा के एमपी है, और रिलीज किसके द्वारा किया गया है? तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण के द्वारा। उसके बाद देखिए हाल फिलहाल में इंटरनेशनल यूथ डे 2024 सेलिब्रेट किया गया, कौन से दिन में? अगस्त 12 2024। तो ये अगस्त 12 2024 को याद रखेंगे। और क्या थीम है? क्लिक टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद इंडिया के जो नए एम्बेसडर बनाए गए हैं यूएस के लिए, विनय मोहन वार्ता, इनके बारे में आपने एक आध बार जरूर टीवी पर देखा होगा, सुना होगा। उसके बाद देखिए जो आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था, ठीक है, तो इस बिल के लाने के बाद इसको ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के पास दे दिया गया रिव्यू करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए। तो ये जो आपका ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट की गई फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो इसके चेयरमैन कौन बनाए गए? जगदम्बिका पाल, ये नाम याद रखना है। उसके बाद देखिए 6 मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग किन दो देशों के बीच में हुआ? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और कहाँ पर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है कैनबरा, वहां पर हुआ। ओके, उसके बाद देखिए जो हमारे देश में फ्लड्स की सिचुएशन आ जाती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक ऐप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने बनाया है, मतलब जल शक्ति मंत्रालय आप बोलिए, ठीक है। तो उस ऐप का नाम है फ्लड वॉच इंडिया 2.0। एक आपका मौसम ऐप भी है, लेकिन वो वेदर फोरकास्टिंग सबके लिए, लेकिन ये फ्लड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए है। ये डिफरेंस याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाना। उसके बाद देखिए जो अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया गया, दैट इज द 78th इंडिपेंडेंस डे। तो थीम क्या था? विकसित भारत, डेवलप इंडिया। कब तक बनाने का निर्णय है डेवलप करने का? 2047 तक। तो ये टारगेट याद रखेंगे। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, कृषि मंत्रालय, उन्होंने मंथली रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत की है, कौन से नाम से? किसान की बात। जैसे मन की बात है, प्रधानमंत्री मोदी हर महीने बोलते हैं, तो उसी प्रकार से किसान की बात मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है, जो किसान से रिलेटेड, फसल से रिलेटेड जानकारी प्रदान करें। उसके बाद देखिए हमारे देश में अग्नि मिसाइल के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना है, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल अगर पूछा जाए तो राम नारायण अग्रवाल। उसके बाद जो आपका 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 अनाउंस किया गया, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? अट्टम द प्ले, जो कि मलयालम फिल्म है। वैसे आप हमें बताइए कि मलयालम भाषा कौन से राज्य की है? नेक्स्ट, जब यूनियन कैबिनेट की हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी, तो उसमें 2 मेजर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने का अप्रूवल मिल गया। तो एक तो बिहार के पटना में जो बिहटा आता है वहां पर, दूसरा बागडोगरा जो कि वेस्ट बंगाल में आता है।
ठीक है, ये पटना इधर लिखा गया है, पटना बिहार का। ठीक है, तो बिहटा जो है ये भी ध्यान रखेंगे कि पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद थाईलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो थोड़ा सा नाम बड़ा उत्कृष्ट है, बस याद रखेंगे आप, पाइथोंगटर्न शिनावात्रा। तो पेज से भी याद रख सकते हैं, इसमें पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट, 17 दिव्य कला मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, रायपुर छत्तीसगढ़। तो आप देखिए हम लोगों ने 2 पेज कंप्लीट कर दिए हैं बड़े ही आसान शब्दों में और बड़े ही कम समय में। तो बाकी जो 6 पेज हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बस बने रहिए और सुनते रहिए। फिर से 2 बार 3 बार 4 बार आप सुनेंगे, फैक्ट्स याद हो जाएंगे, क्योंकि 2 चीजें होती है ना, एक होता है विजुअल मेमोरी, एक होता है लिसनिंग मेमोरी। तो जितने मेमोरी या सेंसरी ऑर्गन्स का आप इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा फैक्ट्स को रिमेम्बर कर सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो फिर थोड़ा रिटेंशन कम रहेगा, सुनने के साथ देखते भी हैं ध्यानपूर्वक तो फैक्ट ज़्यादा याद रहेगी, है ना। ऐसी चीज़ें नियम अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में, याद करने में। उसके बाद देखिए, हाल फिलहाल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को नियुक्त किया गया है, नाम क्या है, केसी वेणुगोपाल। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में 4-5 फैक्ट्स आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट कमेटी है उसके एक समरी शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूं, जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए प्रोवाइड किया है। फिर देखिए, नेपाल ने घोषणा की कि वो भारत को इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा या एक्सपोर्ट करेगा, कितने मेगावाट, 1000 मेगावाट। इंडिया का पहला रैपिड रेल जिसका नाम है नमो भारत ट्रेन, ये कहाँ से कहाँ ऑपरेट करना शुरू किया है, साहिबाबाद से मेरठ, यूपी में। ओके, उसके बाद देखिए, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2024 ऑर्गेनाइज किया गया 19 अगस्त 2024 को। क्या थीम रहा है इसका, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए कार्य करना। नेक्स्ट, टाटा ग्रुप, इन्होंने हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, कौन से राज्य में, असम। और अगर लोकेशन पूछ दिया जाए तो जागीर रोड नाम है, असम में। उसके बाद देखिए, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, न्यू दिल्ली में। उसके बाद कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है हमारे देश में जिन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारे क्रॉप्स के लिए देने का फैसला किया, निर्णय किया। ऐसे तो दिया जाता है कितने क्रॉप्स के लिए, 22 क्रॉप्स प्लस 1 शुगर केन होता है, 22 या 23 होता है, एक बार कंफर्म आप करेंगे। फिर एक होता है शुगर केन के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे क्रॉप्स के लिए। तो वो राज्य कौन बन गया है, हरियाणा। एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। वैसे आप हमें बताइए कि एमएसपी किसको, कौन से क्रॉप के लिए कितना मिलेगा, ये रिकमेंड कौन करता है और एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये दोनों आप बताएं, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन को बढ़िया से सुने, रिकमेंड कौन करता है और घोषित कौन करता है एक्चुअल। ओके, उसके बाद देखिए, हाल फिलहाल में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को टेस्ट किया और उसका नाम है गौरव। 3 नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं हमारे इंडियन रामसर साइट लिस्ट में, और उसके नाम आप देख लीजिए लोकेशन के साथ, नंजरायन बर्ड सेंचुरी और दूसरा है काजुवेली बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु में। उसके बाद एक है आपका तवा रिजर्वेयर, ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से टोटल रामसर साइट हमारे देश में 85 हो रहे हैं जिस समय हम रिकॉर्ड करें। अगली बार कुछ इंक्रीज हो सकता है क्योंकि काफ़ी तेज़ी से रामसर साइट हमारे देश में बढ़ रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना है, लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए इस एंगल पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए, इंडियन एयर फोर्स ने सबसे बड़ा मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्ट किया, कहाँ पर, शुलूर एयरबेस जो कि तमिलनाडु में है,
और उस एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति। क्या? तरंग शक्ति। फिर आप देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो है राहुल नबी। नेक्स्ट, इंडिया का एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो किसे अपॉइंट किया गया है? परवर्तनेनी हरीश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड इट इज ऑल्सो हाई प्रोबेबल क्वेश्चन की आएंगे। उसके बाद देखिए कौन से इंडियन प्लेयर को साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? दिनेश कार्तिक, यू शुड रिमेम्बर। ओके, उसके बाद देखिए कौन से राज्य की किस सिटी में लगातार 10 मिनट से ढोलक बजाया गया? 1500 लोग ने मिलकर ये ढोलक बजाया, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया, उज्जैन। ओके, और उज्जैन कहाँ पर है आपका? एमपी में। उज्जैन में एक फेमस मंदिर है, क्या आप नाम बता सकते हैं वैसे? उसके बाद देखिए इंडिया की इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज की गई ग्रेटर नोएडा, जो कि यूपी में। ओके, उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जब वो फिजी की यात्रा पर गए थे, फिजी इज वेरी स्मॉल आइलैंड इन द पैसिफिक, तो उन्हें फिजी के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड, से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के प्रेसिडेंट उन्हें। उसके बाद देखिए इंडिया का पहला जीआई टैग फिग जूस, जिसको एक्सपोर्ट किया गया है पोलैंड में, तो देश का नाम याद रखेंगे और फिग जूस ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए पहला विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? गोविंद रंजन पद्म भाव। ओके, उसके बाद देखिए जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था, और टोक्यो का ओलंपिक याद होगा इन्हीं को गोल्ड मेडल मिला था। काफी लंबे समय के बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था नीरज चोपड़ा ने, और इस बार इन्हें सिल्वर मेडल मिला। ठीक है, तो गोल्ड मेडल वैसे किसको मिला जेवलिन थ्रो में? तो अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद देखिए जो विनेश फोगाट हैं, ये वुमेन इंडियन रेसलर हैं, इन्होंने पेरिस ओलंपिक से संन्यास ले लिया था क्योंकि इनको पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आपने इस केस के बारे में भी सुना होगा, काफी ज्यादा चर्चा भी हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड के साथ मिलकर भारत ने एग्रीमेंट साइन किया फॉर बायलैटरल कस्टम्स कॉपरेशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बायलैटरल कस्टम कॉपरेशन एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में, तो एक तो इंडिया रहेगा ही, दूसरा न्यूजीलैंड। उसके बाद बांग्लादेश में ये जो आपका शासन तख्ता पलट हुआ, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बना उसके हेड के रूप में किसने शपथ ली? मोहम्मद यूनिस, और इनके बारे में आपको पता ही होगा, नोबेल प्राइज विनर है बांग्लादेश से, और माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस के फील्ड में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि ये चर्चा में है, तो इनके कार्य पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए जो आपका 8 अगस्त 2024, ये आप ध्यान रखेंगे कि इस दिन को ही क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च किया गया था, और आज जो आपका 8 अगस्त 2024 है, कुल मिलाकर 82nd एनिवर्सरी भारत मना रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये सब चर्चा में है और इस पर क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बीपीएससी पूछती है। इंडियन एंड मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज हुआ है, उस एक्सरसाइज का नाम है उदार शक्ति 2024, यू शुड रिमेम्बर इट। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, जिसके तहत जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको घर मुहैया प्रदान किया जाए। तो 2.0 में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, जिसमें 2 करोड़ अर्बन लोगों के लिए और 1 करोड़ रूरल लोगों के लिए एलोकेट हुआ है। उसके बाद देखिए
इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इस पेरिस ओलंपिक 2024 में हासिल किया, नाम क्या है इनका? अमन सहरावत। और कौन से स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं? तो फ्री स्टाइल रेसलिंग। और किसमें इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल? 57 केजी वेट कैटेगरी। ओके, उसके बाद देखिए, हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 3 देशों की यात्रा की थी। एक तो फिजी है, एक तो न्यूजीलैंड है, एक तिमोर लेसोटे है। ये तीनों कहाँ पर है, कौन से ओशन में ये लोकेटेड है? थोड़ा सा आप जरूर हमें बताएं मैप देखकर, अगर नहीं बताएं तो। उसके बाद देखिए, भारत ने नेपाल के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो नेपाल का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और उस सैटेलाइट का नाम है मोनल। नेक्स्ट इज एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर द ईयर 2024-25 के लिए किसको चेयरपर्सन के रूप में जगह मिली है? तो इंडिया को। फिर है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। कौन से आईआईटी ने ई सूज डेवलप किया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है उसका लाइव लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है? तो आईआईटी इंदौर, जो कि एमपी में। उसके बाद देखिए, आपने डीबीएस बैंक का नाम जरूर सुना होगा। ये सिंगापुर की बैंक है ओरिजिनली। तो इस बैंक में पहली महिला सीईओ बनाई गई है जिसका नाम है तान सू सांग। ठीक है, तो तान सू सांग। उसके बाद देखिए, कौन से राज्य सरकार ने टू चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया है फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस? तो ये जो टू चाइल्ड पॉलिसी वाले नियम थी लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने के लिए, तो इसको अब हटा दिया गया है। और आंध्र प्रदेश, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए, 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाई गई। तो क्या थीम था? ब्रिजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर एआई। ये ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट बीमस्टेक बिजनेस समिट 2024 ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुई? दिल्ली में। उसके बाद देखिए, हाल फिलहाल में लिथियम रिजर्व्स पाया गया मांड्या और यादगीर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो मांड्या और यादगीर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो इस हिसाब से आप ये भी बोल सकते हैं कि लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं कर्नाटका में। ओके, और लिथियम ट्रायंगल के बारे में आप बताइए। लिथियम के 4-5 एप्लीकेशंस के बारे में आप सोचिए। और लिथियम के मामले में सबसे ज्यादा रिजर्व कौन रखता है और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? ओके, नेक्स्ट, ये भी काफी महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इसको रेड कलर में हाईलाइट किया है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के एक और साइट का नाम जुड़ गया है जो कि है आपका मोइलदम, और ये आपका असम में है। तो आसान से याद रखेंगे, असम में। ओके, उसके बाद देखिए, 25 कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो इस सेलिब्रेशन पर जब प्रधानमंत्री लद्दाख गए तो उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया टू द हीरोज एट द कारगिल वॉर मेमोरियल। तो कहाँ पर लोकेटेड है? द्रास, लद्दाख। ओके, उसके बाद देखिए, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, यूएस और मंगोलिया के बीच में जो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम है खान क्वेस्ट एंड, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मनोज मित्तल। तो सिडबी के सीएमडी मनोज मित्तल। ये वैसे सिडबी करता क्या है? तो बेसिकली जो छोटे छोटे उद्योग हैं, ठीक है, तो उनके विकास के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं। सिडबी हो गया आपका, एग्जिम बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, तो ये सब की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा आप हमें बताएं क्योंकि क्रोनोलॉजी के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए, ओलंपिक्स का क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने इसको रेड कलर में हाईलाइट किया है कि फर्स्ट मेडल जो भारत के लिए जीती गई एट द पेरिस ओलंपिक 2024, तो वो मनु भाकर ने जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। और मनु भाकर की खास बात यह है कि इसी पेरिस ओलंपिक में लगातार इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं।
ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है मनु भाकर के लिए। नेक्स्ट इज वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका ने। उसके बाद देखिए यूनेस्को ने नेल्सन मंडेला हेरिटेज साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया, जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। नेक्स्ट, वर्ल्ड का यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पारा स्विमर जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, फिर से इंग्लिश चैनल न्यूज में है, तो जिया रॉय। और मैप में जाके आप देखिए कि इंग्लिश चैनल है कहाँ, ठीक है, कौन से वाटर बॉडीज के बीच में है, और उसके आसपास के लोकेशन को भी थोड़ा सा निहारिए ताकि मैप पर पकड़ आता बने, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। इट रिक्वायर्स मल्टीपल एफर्ट्स, मल्टीपल डेज, मल्टीपल विजुअल्स टू गेट क्लैरिटी ओवर द मैप। ओके, उसके बाद देखिए यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं प्रीति सुदान। नेक्स्ट इज योर 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान किसे बनाया गया है? मसूद पेजेशिकियान। एक्चुअली इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनकी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, काफी ज्यादा चर्चा में भी आए थे ये। उसके बाद देखिए जो आपका 46th सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का हुआ, जो कि भारत में पहली बार हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान रखना है। और इसी में डिक्लेरेशन हुआ कि जो मोइद्दम है जो असम में पड़ता है, तो उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाए। ओके, तो ये पॉइंट पे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पर हुआ था। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाएगा कुछ राज्यों में, जैसे हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार का नाम यहाँ नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए कौन से देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है आपके तुर्की। उसके बाद देखिए भारत के बाहर कौन से देश में जन औषधि केंद्र ओपन किया गया है? तो मॉरिशस है। जन औषधि केंद्र वही है जहां पर आपको कंसेशनल रेट पर दवाइयां मिल जाती है। ओके, उसके बाद लाडला भाई योजना लड़कों के लिए और लाडली बहन योजना महिलाओं के लिए, ये स्कीम कौन से राज्य चलाती है? महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये लिखा गया है किनके द्वारा? आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा। ओके, उसके बाद देखिए श्रमिक बसेरा योजना 2024, ये बेसिकली जो माइग्रेंट्स आते हैं गुजरात में काम करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये योजना लाया गया है, तो याद रखना है गुजरात में लॉन्च किया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इन्होंने 100 दिन का लोक संवर्धन पर्व इनेगोरेट किया, उद्घाटन किया, सो दैट जो भी माइनॉरिटी अफेयर्स के स्कीम्स चल रहे हैं उसके बारे में बताना, और जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं, सक्सेस हुए हैं इस स्कीम के, उसको उजागर करना। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी की मूर्ति का उद्घाटन किया, कौन से देश में? जापान में। उसके बाद वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? दुबई। और दुबई कहाँ पर है? यूएई में। और यूएई पर सवाल ये पूछे गए हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 एसोसिएशन, तो वो 7 एसोसिएशन कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर देखिए इंडिया का पहला सबमर्ज्ड म्यूजियम, यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से फोकस करें, इंडिया का पहला सबमर्ज्ड म्यूजियम यानी कि पानी के अंदर, कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली में। और कहाँ पर? तो हुमायूं का जो मकबरा है उसी कॉम्प्लेक्स में इससे उद्घाटन किया गया। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं यू कैन गो फॉर द विजिट। उसके बाद मेंस एशिया कप 2025 ये होस्ट किया जाएगा इंडिया में। ओके, उसके बाद देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक लोन अप्रूव किया सो दैट जो हमारे देश में सोलर रूफटॉप सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का प्रयास चल रहा है उसको बढ़ावा मिले। कितने डॉलर का? तो 240.5 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूवल किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऐसा मैं इसलिए
इसको मेंशन किया क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो बेटर टू लर्न नॉट टू स्किप, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको दूसरे के कंपैरिजन। उसके बाद देखिए कौन से राज्य ने पहला पोजीशन हासिल किया है इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। वैसे हम आपको बता दें जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स जो है, जो रोड पर रेडी ठेला लगाते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, तो उनको आसानी से लोन मिले और वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके, उसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना था। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का टैग मध्य प्रदेश को मिला है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड का पहला पैसेंजर ट्रेन जो पूर्णतः कार्बन फाइबर से बना है और ये चाइना ने लॉन्च किया। ओके, उसके बाद देखिए फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय और पहले एशियन मेल टेनिस प्लेयर जिनको इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, उनके नाम है लिएंडर पीस एंड विजय अमृतराज। और इसके बारे में हमने एमसीक्यू के रूप में भी आपको क्वेश्चन पूछा था। फिर आप ध्यान रखेंगे जो हरेला फोक फेस्टिवल है ये उत्तराखंड में, ठीक है। फिर आप देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इन्होंने लगातार 7 बार यूनियन बजट पेश किया है और इन्होंने मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कितनी बार, तो 7 बार। उसके बाद देखिए हैंडलेड पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अब ये इंडेक्स ऐसा है कि भाई हर समय बदलता नजर आता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर 2-3 महीने बाद हो सकता है इसका रैंकिंग आ जाए। तो बस आप ध्यान रखिए कि कब कब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंगापुर टॉप किया है, यानी कि बेस्ट पासपोर्ट के मामले में सिंगापुर ने टॉप किया और इंडिया का रैंक है 82nd। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, इन्होंने भारत का 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यानी कि 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। कहाँ पर? एजवर, जो कि मिजोरम का कैपिटल। नाम क्या है? अपना रेडियो 90.4 FM। उसके बाद देखिए राजभाषा गौरव सम्मान कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिला है फॉर द ईयर 2023-24। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिमार्केटेड है। तो कैटेगरी 1 में पूछा जाएगा तो एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर अगर कैटेगरी 2 में पूछा जाए तो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कैटेगरी 3 में पूछा जाए तो एमएसटीसी, इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कौन से राज्य को बेस्ट स्टेट के रूप में सेलेक्ट किया गया है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2024। यानी कि ये जो एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2024 दिया गया उसमें जो आपका बेस्ट स्टेट का खिताब मिला इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर वो है नागालैंड। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जो आपके फल सब्जियां कल्टीवेट करते हैं उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और देखिए बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 का खिताब महाराष्ट्र को मिला है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड का खिताब महाराष्ट्र को। उसके बाद देखिए जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जिसमें पहले 4 देश शामिल हुआ करते थे, इसमें एक नया देश भी शामिल हो गया है जिसका नाम है बांग्लादेश। वो 4 देश वैसे कौन से थे? तो इंडिया था, श्रीलंका था, मॉरिशस था, मालदीव्स था। एक 5वां जुड़ गया है बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद देखिए नीति आयोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 रिलीज की है उसमें जो टॉपर स्टेट रहे हैं उसमें 2 राज्यों को मिला है, उत्तराखंड और केरला को। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 राज्य को मिला है। उसके बाद देखिए जो गांव में एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योर्स है, मतलब जो गांव में ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल की दिक्कत होती है। तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक योजना लॉन्च की गई, प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्टार्टअप एंड एग्रीकल्चर फंड, और इसका नाम है एग्रीश्योर। तो ये नाम याद रखेंगे, एग्रीश्योर। ओके,
उसके बाद देखिए देश में पहला रेहदंडोरन गार्डन कहाँ पर ओपन किया गया है, उत्तराखंड। और थोड़ा सा आप हमें रेहदंडोरन के बारे में बताएं, अगर नहीं आप जानते हैं तो थोड़ा गूगल सर्च करें क्या है, ये एनिमल है या फूल है या क्या है, थोड़ा सा आप जरूर उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र के यात्रा पर गए थे, मतलब महाराष्ट्र गए थे, तो वहां पर उन्होंने इंडिया की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट का नींव रखा। और ये जो टनल है इट विल कनेक्ट थाने एंड बोरीवली महाराष्ट्र। ओके, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में जो आपका इंदौर सिटी आता है, जिसको क्लीनेस्ट सिटी का भी टैग मिलता है, तो इंदौर ने क्या किया है, 24 घंटे में सबसे ज्यादा वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये दर्ज हो गया आपका न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इंदौर याद रखना। ओके, उसके बाद देखिए वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिक आबरा जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया, उसका ट्रायल आपका दुबई यूएई में शुरू किया गया। ये आबरा क्या है, बेसिकली शिप। तो ये जो शिप है ना, ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, की मदद से बनाया गया है। ठीक है, तो आबरा में कंफ्यूज ना हो जाए, आबरा का डाबरा, वो आबरा का डाबरा अलग है, ये आबरा शिप को कहते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए मेंस सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्केराज। और ये कहाँ के हैं, थोड़ा सा आप हमें बताइए। और विंबलडन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी थोड़ा सा आप हमें बताएं, क्योंकि कभी कभी स्पोर्ट्स मैचिंग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए इंडिया और थाईलैंड के बीच में मेरी टाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, जिसका नाम है मैत्री। ओके, उसके बाद देखिए नेपाल में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए थे प्राइम मिनिस्टर का, तो जो विनर हुए हैं वो है केपी शर्मा ओली। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अच्छे से याद रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। उसके बाद सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर मलेरिया के लिए वैक्सीन लॉन्च किया, जिसका नाम है R21/मैट्रिक्स-M। और कौन से देश में इन्होंने लॉन्च किया, तो अफ्रीका का एक देश है, छोटा सा देश है, कोट दे आइवरी। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये जो अफ्रीका का मैप है, और इस साइड आप देखेंगे वेस्टर्न अफ्रीका कोस्टल रीजन में, तो आपको कोट दे आइवरी दिख जाएगा। तो आप वहां से मैप जरूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद देखिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च, ये ऑर्गेनाइज हुआ बुशान लोकेशन, जो कि साउथ कोरिया में लोकेटेड है। ओके, उसके बाद देखिए को चेयर ऑफ द ग्लोबल सीईओ क्लाइमेट अलायंस किसको अपॉइंट किया गया है, सुमंत सिन्हा, ये भी इंडिया के ही है। उसके बाद देखिए भारत का वो कौन सा राज्य जिन्होंने बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड करने की परंपरा शुरू तो की है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज की मदद के साथ साथ, यानी कि लोकल कम्युनिटी का भी हेल्प लिया जाएगा टू रिकॉर्ड द बायोडायवर्सिटी, वो है आपका केरला। ओके, एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो फरीदाबाद हरियाणा में। उसके बाद देखिए 16th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट हुई उमरोई मेघालय, नाम है इसका नोमैडिक एलिफेंट। उसके बाद देखिए यूरोपियन पार्लियामेंट की जो पहली महिला जिन्होंने दोबारा यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के रूप में जीता है, वो है आपका रोबर्टा मेट्सोला। तो नाम ध्यान रखना है, यूरोपियन पार्लियामेंट की जो नई प्रेसिडेंट बनी है, जो कि महिलाएं ही हैं, रॉबर्ट मेटलोसा, माल्टा की है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे माल्टा है कहाँ, थोड़ा सा आप मैप में जाइए, आप देखिए माल्टा कहाँ है। ओके, तो आप देखिए हम लोग 6 पेज पर पहुंच गए हैं, लगभग 45 मिनट होने वाले हैं। तो काफी आसान से 3 महीने का करंट अफेयर्स आपको यूं ही चुटकियों में बजाते हुए समाप्त होता हुआ दिख रहा होगा। तो आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो 1.5 या 2 के स्पीड में देख सकते हैं, क्या दिक्कत, याद ही तो करना है। उसके बाद एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, फिर लास्ट मोमेंट में एक बार देख लीजिएगा। मैक्सिमम
3 से 4 बार अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो फैक्ट माइंड में चिपक ही जानी है और कुछ तो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है इनिशिएटिव, तो रुकिए नहीं, शेयर करिए, लाइक करिए, जितना से जितना दोस्तों के बीच में, फ्रेंड के बीच में, मित्रों के बीच में, गर्लफ्रेंड के बीच में, जो भी है शेयर करते चलिए। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि अमान जॉर्डन में हुआ है, बाय विनिंग के टोटल मेडल कितना, तो 8 मेडल भारत ने जीता है, 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज। ओके, उसके बाद देखिए ग्वाला दिवस कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया गया, सिक्किम में, और बेसिकली जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनके रिस्पेक्ट या सम्मान के रूप में। उसके बाद देखिए साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो कि एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वो सेटअप करेगा कौन सी सिटी में, अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। उसके बाद देखिए स्पेशस अवार्ड 2024 मसाला के फील्ड में किसको दिया गया है, स्वप्ना कलिंगल को। उसके बाद देखिए जापान ने अपने देश में पहली बार अपनी करेंसी के लिए 3D होलोग्राम का सिस्टम लाया, यानी कि उनकी करेंसी में 3D होलोग्राम होगा जो फेक करेंसी को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, तो जापान ने इसे लॉन्च किया है। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि जनरेटिव एआई पेटेंट्स के रूप में इंडिया का रैंक कितना है ग्लोबल लेवल पर, तो 5वां है और चाइना टॉप करता है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं हमारा जो R&D है थोड़ा सा पीछे है अन्य डेवलप कंट्रीज के तुलना में। ओके, उसके बाद देखिए वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, कहाँ पर, सुलावेसी आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड है, जावन आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, सुलावेसी आइलैंड, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर नजर गरानी है। मैप का बुक खोलिए और देखिए इंडोनेशिया के जो भी आइलैंड है, और इंडोनेशिया के कुछ फैक्ट्स भी याद रखेंगे, जैसे लार्जेस्ट आर्किपेलागो किसे कहा जाता है, तो इंडोनेशिया के ही आइलैंड्स को कहे जाते हैं ना, ये कुछ फैक्ट्स याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 सेलिब्रेट किया गया 11 जुलाई 2024 को। क्या थीम था, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, किसी को भी पीछे मत छोड़ो, सबको काउंट करो, सबका बदला लो भाई। उसके बाद देखिए द फर्स्ट ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम 2025 कौन होस्ट करेगा, सऊदी अरेबिया। उसके बाद देखिए नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान चलाया है, तो इस संपूर्णता अभियान का मकसद क्या है, तो बेसिकली ये हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर और सोशल डेवलपमेंट और शिक्षा के लिए अवेयरनेस प्रमोट करने का कैंपेन है। ओके, तो याद रखना है नीति आयोग, संपूर्णता अभियान, और ये बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन है कि भाई स्वस्थ रहो, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, ये सब। ओके, उसके बाद देखिए जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है PIB, जो UPSC एस्पिरेंट्स और अदर स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द करेंट अफेयर, तो डायरेक्टर जनरल जो अपॉइंट किए गए हैं इनके धीरेन्द्र ओझा। उसके बाद देखिए SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था, उसमें जो 10वां मेंबर जोड़ा गया वो है बेलारूस। तो पहले तो 8 थे, उसमें फिर लेटेस्ट आई थिंक कि 2023 में एक ईरान को जोड़ा गया, फिर 2024 में भी फिलहाल बेलारूस को जोड़ा गया। तो इसके 10 के 10 मेंबर आप याद रखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद देखिए ब्रिटेन के 58th प्राइम मिनिस्टर किसे बनाए गए हैं, केयर स्टारमर। बेसिकली इससे पहले जो इंडियन ऑरिजिन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनको हटाया गया, ऋषि सुनक को। और ये जरूर आप हमें बताएं कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये पार्टी भी पूछ लिया जाएगा, तो थोड़ा गूगल रिसर्च करिए और पार्टी के बारे में बताइए कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये नंबर भी याद रखेंगे 58। और फिलहाल तो ये भी जान लीजिए कि US में जो भी आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसमें ये अब क्लियर विक्ट्री है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो कौन से पार्टी से हैं वो, और साथ के साथ किम्मा प्रेसिडेंट वो बनने वाले हैं, और कुछ ऐसे तथ्य आप याद रखेंगे।
ओके, हालांकि हम उसे कवर करेंगे, अभी लेटेस्ट जो हम करंट अफेयर्स आएगा उसे कवर करवा देंगे। ओके, तो इतना हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट। विच इंडियन रनर ब्रोक हिज ऑन नेशनल रिकॉर्ड, जिन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है इन द मेंस 300 300 नहीं है 3000 मीटर स्टीप चेस इवेंट इन द पेरिस डायमंड लीग 2024, अविनाश साबले। ओके, उसके बाद देखिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका नाम है रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, ये कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। ओके, उसके बाद देखिए HCL कंपनी के जो चेयरमैन रही हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है और उसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये ध्यान रखना है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान किसका है? फ्रांस का है। और किसे मिला है? तो HCL की चेयरपर्सन रोशनी नागर मल्होत्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट किसे बनाए गए हैं? रजत शर्मा। ये रजत शर्मा वही है आपकी अदालत का। ओके, उसके बाद देखिए विच कंट्री हैज ऑनर्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ संत एंड्रियो द अपोस्टल। ये रशिया का है और अभी प्रधानमंत्री रशिया के विजिट करे थे ना, तो उसी से दौरान ये अवार्ड दिया गया था। तो आप देखिए पूरा जो आपका करंट अफेयर्स है 3 महीने का, पूरे 50 मिनट में समाप्त। और ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारे मैगजीन से इसको कंपाइल किया गया है, तो आप इसको रिवीजन करिए बढ़िया से। एंड फिर 1 महीने का आपका करंट अफेयर्स बचेगा जो कि है आपका अक्टूबर का। तो बस अक्टूबर तक पढ़िए, नवंबर को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका हुआ होता है अगर एग्जाम दिसंबर में होने वाला है तो। ठीक है, तो इतना करके जाएं, बाकी हमने ऑलरेडी आपको विजन आईएएस का करंट अफेयर्स, स्पीडी का करंट अफेयर्स करवा के रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाएं और आराम से देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से देखिए, ट्रस्ट के साथ देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आना है तो आएगा ही। और बिलीफ सिस्टम बना कर रखिए, कम समय है आपके पास, अब तो फेस्टिवल्स भी चले गए हैं, तो यू हैव टू टेक ए ओथ दैट जो भी समय आपके पास बच रहा है, जितना भी समय बच रहा है, उसको आप पढ़ाई में लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, वेस्ट ना हो समय, क्योंकि इट इज़ लाइक मेक और ब्रेक। तो सिलेक्शन चाहिए तो समय अच्छे से देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स पर रिवीजन करते रहिए। तो हम अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जो कि करंट अफेयर्स का ही होगा, और वो जो है आपका विजन आईएएस के मैगजीन का होगा। थोड़ा सा हमने इसको सेपरेट कर रखा है विजन आईएएस का, क्योंकि वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट भी है, वहाँ पर हमने कुछ कंसेप्ट को भी डिस्कस किया। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप चिंता ना करें, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका हाँ देखिए, जैसे इकोनॉमी का है, ठीक है, तो ये पूरा जो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स विजन आई इसका मैगजीन है, जहाँ पर आप देखेंगे कि टर्म्स वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इस बार रूल्स ऑफ ऑरिजिन वाला क्वेश्चन पूछा था, तो उस टाइप से हमने क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया। जैसे हो सकता है रिवर्स फ्लिपिंग पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ओके, कुछ कुछ फैक्ट्स जो आपके अदर मैगजीन में नहीं, विजन ने कवर किया है, तो वो भी हम कवर कर रहे हैं। करेंसी स्वैप पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो इस प्रकार से हमने सेग्रीगेट किया है, और ये कोई एक साल का करंट अफेयर्स नहीं है, ये न्यूज में फ्रिक्वेंटली चलती रहती है, इसलिए हमने इसको लिया है। तो आप आराम से इसे भी कवर करेंगे, और ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो पेज का है इस टोटल 3 महीने का, तो ऐसे में पूरा आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा कम्प्रीहेंसिवली। तो बस आप शेयर करते रहिए, या वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, बिना लाइक के काम नहीं चलेगा भाई। शेयर करो और लाइक करो दोस्तों के बीच में, और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर क्विज भी हम करवाते हैं, और आप वहाँ पर आकलन कर सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड फिर से एक बार बोल रहे हैं, पसंद आई है तो फिर लाइक जरूर।
थैंक यू वेरी मच।